जरा सोचें, आप पर बहुत प्रेशर है और पूरी टीम आपको देख रही है। यही वो लम्हा होता है जब एक लीडर का असल इम्तिहान होता है। इस सिचुएशन में आपके अंदर सुकून है या तूफान, यही चीज सीधी सीधी आपकी टीम की परफॉर्मेंस को तय करती है। तो सवाल यह है कि क्या आपको अपनी अंदरूनी हालत का अंदाजा है? आज हम इसी जबरदस्त आइडिया यानी सेल्फ अवेयरनेस पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक लीडर का मूड कितना कंटेजियस यानी फैलने वाला हो सकता है? क्या आपके जज्बात, चाहे वो टेंशन हो या सुकून, कमरे से निकलकर पूरी टीम में फैल जाते हैं? यही सवाल आज हमारी गुफ्तगू का मरकज है। और ये कोई फलसफे की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। एक लीडर की जो अंदरूनी हालत होती है ना, वो बराह रास्त टीम की कारकर्दगी पर असर डालती है। अगर लीडर घबराया हुआ है तो टीम भी बेचैन हो जाएगी, और अगर लीडर पुरसुकून है तो टीम भी खुद को पुरएतमाद महसूस करेगी। तो ये होता कैसे? देखें, स्ट्रेस, गुस्सा या सुकून जैसे जज्बात सिर्फ आप तक नहीं रहते। ये आपके लहजे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके फैसलों से पूरी टीम में मुंतकिल हो जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं, आपकी टीम भी वही महसूस करना शुरू कर देती है। इसी चीज को हम कहते हैं द मिरर इफेक्ट, यानी आईने वाला असर। मतलब ये कि टीम जाने अनजाने में अपने लीडर की जज्बाती हालत और रवैये की नकल करने लगती है, बिल्कुल एक आईने की तरह। आपकी टीम आपके जज्बात को सीधा ग्राहकों तक पहुंचा देती है। और ये जो बात लिखी है ना, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ जाहिर करती है। बहुत से मैनेजर्स को लगता है कि वो तो बस काम में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीम को क्या पैगाम मिलता है? मैं घबरा रहा हूं और अपना सारा गुस्सा तुम लोग पर निकाल रहा हूं। इरादे और तासुर के बीच का ये फर्क बहुत खतरनाक हो सकता है और ये टीम का मोराल तबाह कर सकता है। तो ये मिरर इफेक्ट असल जिंदगी में कैसा लगता है? आइए एक केस स्टडी देखते हैं। हम इसे द रश आवर मेल्टडाउन का नाम देते हैं। ये कहानी है दो मैनेजर्स की, जिन्हें एक ही जैसे बुरहान का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा, तो सीन कुछ यूं है। इतवार की दोपहर है और रश अपने उरूज पर है। मैनेजर को भूख लगी है, सर में दर्द हो रहा है और काम का बहुत ज्यादा बोझ। अचानक ड्राइव थ्रू का टाइमर लाल हो जाता है और उसी वक्त एक कैशियर ड्रिंक्स से भरी पूरी ट्रे गिरा देता है। मतलब एक परफेक्ट तूफान। अब देखते हैं कि दो अलग अलग मैनेजर्स इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले सारा से मिलते हैं। सारा एक ऐसी मैनेजर हैं जिनमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी है और वो अपने जज्बात पर फौरन रिएक्ट करती हैं। वो प्रेशर महसूस करती हैं और बगैर कुछ सोचे समझे बस फट पड़ती हैं। इसका पहला रिएक्शन चीखना होता है। अंधी हो क्या? इसे अभी साफ करो। ड्राइव थ्रू क्यों रुका हुआ है? जल्दी करो। इसके अल्फाज में सिर्फ इल्जाम और गुस्सा है। वो मसला हल करने के बजाय इल्जाम लगाने पर फोकस कर रही है। और नतीजा? हर तरफ अफरा तफरी। कैशियर बेइज्जत महसूस करता है और घबरा जाता है, जिससे उसकी कारकर्दगी और भी सुस्त हो जाती है। बाकी की टीम टेंशन में आकर मजीद गलतियां करना शुरू कर देती है। सारा ने पहले अपने आप पर कंट्रोल खोया और फिर पूरी शिफ्ट पर। अब मिलते हैं अहमद से, जो एक खुद शनास लीडर है। अहमद को भी वही स्ट्रेस, वही भूख और वही सरदर्द महसूस हो रहा है, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल अलग है। और ये है सबसे अहम बात। अहमद एक लम्हे के लिए रुकता है। वो अपने अंदर उठने वाले गुस्से को पहचानता है। वो समझता है कि वो भूखा और चिड़चिड़ा है, और ये जो कुछ भी हुआ है, ये उसके अमले की गलती नहीं है। ये छोटा सा वक्फा यही सब कुछ बदल देता है। इस वक्फे के बाद वो बड़े सुकून से और हल पर फोकस करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे हादसे हो जाते हैं। तुम जाकर अपने हाथ धो लो, मैं इसे साफ कर देता हूं। चलो सब कुछ रीसेट करते हैं। सारा के रिएक्शन से कितना मुख्तलिफ है ना? और इसका नतीजा मुकम्मल कंट्रोल। क्योंकि अहमद ने अपने रिएक्शन को संभाल लिया, इसलिए टीम भी पुरसुकून रही और अपने काम पर फोकस कर पाई। गिरे हुए ड्रिंक्स जल्दी से साफ हो गए और टीम बगैर किसी डर के दोबारा काम पर लग गई। अहमद ने अपने जज्बात को संभाला और इस तरह पूरी सूरत हाल को संभाल लिया। तो सवाल ये है कि कोई भी अहमद जैसा कैसे बन सकता है? अच्छी खबर ये है कि ये एक हुनर है जो सीखा जा सकता है, और इसका पहला कदम है अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को समझना, यानी वो चीज़ें जो आपको गुस्सा दिलाती हैं। यहाँ कुछ आम ट्रिगर्स हैं जो अक्सर मैनेजर्स को गुस्सा दिला देते हैं। जब ऑर्डर स्क्रीन भर जाए, जिसे पाइलिंग अप इफेक्ट कहते हैं, जब टीम का कोई मेंबर बार बार एक ही गलती करे, जब कोई ग्राहक बदतमीजी से पेश आए, या फिर आपकी अपनी जिस्मानी हालत जैसे भूख, थकावट या कोई ज़ाती परेशानी। एक लम्हे के लिए सोचें, इनमें से कोई आपको जाना पहचाना लग रहा है?
इन ट्रिगर्स से निपटने के लिए एक बहुत सादा लेकिन ज़बरदस्त तकनीक है। इसे कहते हैं 3 सेकंड का असूल। पहला कदम, रुक जाएं, कुछ मत बोलें, कुछ मत करें, बस एकदम फ्रीज हो जाएं। दूसरा कदम, देखें, पहचानें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और तीसरा, सबसे अहम कदम, इंतखाब करें। जज्बाती रिएक्शन देने के बजाय एक प्रोफेशनल जवाब चुनें। तो याद रखें, रुकें, देखें और इंतखाब करें। ठीक है, तो अब हमने थ्योरी और टेक्निक तो समझ ली है। अब इसे अमली तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ टूल्स पर बात करते हैं। ये समझें कि ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस टूल किट है जो आपको फौरन इस पर अमल करने में मदद देगी। पहला कदम है ईमानदारी से खुद का जायजा लेना। अपनी खूबियों और कमजोरियों को पहचानें। आप किस चीज में अच्छे हैं? रफ्तार में, मेहमानों से बात करने में? और आपको कहाँ मुश्किल होती है? सब्र रखने में, दूसरों को सिखाने में? खुद से ये सवाल पूछना ही खुद को बेहतर बनाने के सफर का आगाज है। अब एक लम्हे के लिए जरा सोचें, काम पर आपका आखिरी ट्रिगर क्या था? वो क्या चीज थी जिसने आपको गुस्सा दिलाया था? आपने उस पर कैसा रद्द-ए-अमल दिया? और अब इस 3 सेकंड के असूल को जहन में रखते हुए आप अगली बार उसे बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते हैं? और आखिर में हम आपको इस एक अमली अहद के साथ छोड़े जाते हैं। ये एक मैनेजर का खुद से वादा है। अगर मुझे गुस्सा आए तो मैं अपनी टीम से बात करने से पहले 30 सेकंड के लिए वॉक इन चिलर में चला जाऊंगा ताकि खुद को रीसेट कर सकूं। ये सिर्फ एक मजे की बात नहीं है, बल्कि खुद पर काबू पाने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। याद रखें, आपका रद्द-ए-अमल ही आपकी क़यादत का आईना होता है।